हेलो दोस्तों। तो आज हम लेकर आए हैं एक ऐसा वीडियो जो आपके 12th क्लास के स्टार्टिंग का टॉपिक है डिटरमिनेंट मैट्रिसेस, उसमें आपकी बहुत मदद करने वाला है। जी हाँ, जब हम मैट्रिसेस पढ़ते हैं तो लंबी लंबी कैलकुलेशंस होती हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, उन सब में हमें बेहद दिक्कतें आती हैं, है ना। और दिक्कत से ज़्यादा ये है कि सर बड़ा मजदूरी सा लगता है, सर बड़े लंबे लंबे सवाल होते हैं, उनमें कैलकुलेशंस होती है, किसी भी स्टेप पर अगर एक भी जगह पर प्लस माइनस की गलती हो जाती है तो क्या होता है, पूरा सवाल गलत हो जाता है। और जब ऐसा होता है तो बहुत दुख होता है। मैं जानता हूँ क्योंकि मुझसे भी ऐसी ही गलतियाँ हुआ करती थी, मुझसे भी बहुत कई बार मैं मानो आप प्लस की जगह माइनस हो जाता था, माइनस की जगह प्लस हो जाता था और उसकी वजह से पूरा कैलकुलेशन गलत हो जाता था। तो इसके लिए हमने क्या किया, जब हमने देखा कि भाई ऐसे ही स्टूडेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, तो फिर उसके लिए हमने एक आसान सा मेथड बनाया है। जी हाँ, तो मैं बात कर रहा हूँ एडजॉइंट, इनवर्स या कोफैक्टर मैट्रिक्स की। ये तीनों बातें अलग अलग हैं। पहले हम समझते हैं इन तीनों में क्या रिलेशन है। देखिए भाई, कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या होती है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसके हर एक एलिमेंट को अगर हम उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से रिप्लेस कर देते हैं तो जो मैट्रिक्स बनेगी वो कोफैक्टर मैट्रिक्स बनेगी। बड़ी सिंपल सी बात है भाई, हर एक एलिमेंट को लिया एक स्क्वायर मैट्रिक्स के और उस एलिमेंट की जगह किसे बिठा दिया बच्चों, कोफैक्टर को। किसको बिठा दिया उस एलिमेंट की जगह पर, कोफैक्टर को। तो जो मैट्रिक्स बनेगी उसको क्या बोलेंगे, कोफैक्टर मैट्रिक्स। क्या ये बात क्लियर है? अब उस कोफैक्टर मैट्रिक्स का आपने ले लिया ट्रांसपोज। क्या ले लिया, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, यानी कि रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया और कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दिया। तो जैसे ही आपने ये तिगड़मबाजी की, सारा का सारा मामला गड़बड़ हो गया, रो कॉलम में चले गए, कॉलम रो में चले गए, तो वैसे ही वो बन गई मैट्रिक्स एडजॉइंट मैट्रिक्स। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स में जैसे ही आपने ट्रांसपोज लगाया उसका नाम बदल के हो गया एडजॉइंट मैट्रिक्स। अब एडजॉइंट मैट्रिक्स से इनवर्स कैसे निकालते हैं, किसी भी एडजॉइंट मैट्रिक्स में अगर स्केलर मल्टीप्लिकेशन करें 1 अपॉन डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ दैट मैट्रिक्स, या यूं कहें कि उस एडजॉइंट मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट को डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए से, जो मैट्रिक्स आपने जिसका एडजॉइंट निकाला है उसी से अगर आप डिवाइड कर देते हैं तो आपको जो मैट्रिक्स मिलेगी वो इनवर्स मैट्रिक्स होगी। तो ये तीनों में रिलेशन हो गया। कोफैक्टर मैट्रिक्स यानी कि हर एक एलिमेंट को उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से रिप्लेस करके बनाई गई मैट्रिक्स। अगर उसका ट्रांसपोज ले लें कोफैक्टर मैट्रिक्स का तो एडजॉइंट मैट्रिक्स, और एडजॉइंट मैट्रिक्स को अगर हर एलिमेंट को डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए से डिवाइड कर दें तो इनवर्स मैट्रिक्स। ठीक है, ये तीनों बातें समझ आई। अब सर इसमें तो बात समझ में आ गई, सर यहाँ पर शॉर्ट मेथड क्या है? शॉर्ट मेथड ये है कि अगर हम कोफैक्टर मैट्रिक्स को ही सॉल्व करने के लिए एक ऐसा मेथड देख लें जहां हमें कम कैलकुलेशन करनी पड़े, कम स्टेप्स हो, तो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होगा। बोल भाई, हाँ या ना? होगा ना? तो आइए जी हम वैसा ही कुछ करने की कोशिश करते हैं। हमने क्या किया, एक 3x3 की एक मैट्रिक्स ली, जैसे कि हमारी पहली कंडीशन क्या थी, स्क्वायर मैट्रिक्स होना, तो हमने 3x3 की मैट्रिक्स ली। अच्छा, मैं एक बात यहाँ पर और आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं मैट्रिसेस, ये ऐसा नहीं है कि बच्चों सिर्फ 12th में पढ़ना है। आप लोग जो भी इंजीनियरिंग करने जाएंगे तो आपको इंजीनियरिंग में भी चारों साल, अगर कंप्यूटर साइंस या इलेक्ट्रॉनिक्स अगर आप लेते हैं तो वहाँ चारों साल भी पढ़ना है और बेसिक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में भी पढ़ना है। अगर इंजीनियरिंग के बाद आप गेट के लिए प्रिपेयर करते हैं, एमटेक या पीएसयूज में जॉब करना चाहते हैं या एमटेक करना चाहते हैं या फर्दर स्टडीज़, तो वहाँ पर भी जो गेट का एग्जाम होता है वहाँ पर भी मैट्रिसेस पूछा जाता है। तो भैया इसे सीख लें, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स को एज इट इज लिख देंगे। दोबारा से पूरा मैट्रिक्स को लिख दीजिए। तो 1 4 5 3 2 6 एंड 0 1 0। क्लियर है भाई? लिख दिया। अब इसके बाद आप सबसे पहले अपने मन में रो या कॉलम में से किसी एक को चूज कर लें। जैसे मैंने जनरली कॉलम को चूज करता हूं, तो मैंने कॉलम चूज किया। अब जैसे ही कॉलम चूज किया तो देखिए पहले कॉलम को आप इस थर्ड कॉलम के बाद दोबारा से लिख दें, यानी 1 3 0, और दूसरे कॉलम को भी लिख दें तो 4 2 1। तो देखिए भैया 5 कॉलम हो गए, यानी कि पहला कॉलम फोर्थ कॉलम बन गया, सेकंड कॉलम फिफ्थ कॉलम बन गया। अब क्या करेंगे, बच्चों, अब देखिए, अब जो रो है उसको रिपीट करना है। हमने पहले कॉलम रिपीट किया, अब रो जो अब बन गई है ना, तो 1 4 5 1 4, सेकंड क्या थी 3 2 6 3 2। तो अगर आप देखें तो हमने क्या किया, 3x3 की जो मैट्रिक्स थी उससे हमने 5x5 की एक मैट्रिक्स तैयार कर ली। क्या किया, 2 रो को रिपीट किया, 2 कॉलम को रिपीट किया। आप कुछ भी ले सकते हैं पहले, है ना। मैंने जैसे यहाँ पर कॉलम रिपीट किया था, पहले कॉलम लिया उसके बाद रो ली, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना, बड़ा आसान सा था। अब क्या करेंगे, अगले स्टेप में हम करने वाले हैं, अगले स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, इस पूरे मैट्रिक्स को जो है कि
दोबारा एक साइड में कर लिया हमने ताकि हमारी कैलकुलेशन के लिए हमें जगह मिल जाए। अब इस मैट्रिक्स में पहली रो और पहली कॉलम जो 5 क्रॉस 5 की मैट्रिक्स हमने बनाई थी, इसमें पहली रो और पहली कॉलम को हमने क्या किया, एलिमिनेट कर दिया। और जैसे ही एलिमिनेट किया 4 क्रॉस 4 की जो मैट्रिक्स बनी, इसको बड़ा आसान से सॉल्व करना है। क्या करना है, 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट मानते हुए हर एक एलिमेंट को लिख देना है। मतलब सर भाई ये तो बड़ा, आप तो बोल रहे थे बड़ा आसान है। हाँ भाई आसान है, देख भाई 2 इंटू 0 1 इंटू 6 विद नेगेटिव साइन। भाई ऐसी डिटरमिनेंट, अगर ये 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट होता तो कैसे सॉल्व करते, 2 इंटू 0 माइनस 1 इंटू 6, तो -6 आ जाता है इसका वैल्यू। देख भाई, हाँ सर ये तो बात सही है। अब अगले वाले के लिए आपको कुछ नहीं करना है। ये देख भाई, अगले वाले एलिमेंट के लिए मैं दोबारा यहीं पर बता देता हूँ आपको ये डिटरमिनेंट बनाना है। 6 इंटू 0 3 इंटू 0, तो दैट इज 0। 6 इंटू 0 3 इंटू 0 0। अगला 3 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 0, दैट इज 3। बात समझ में आई सर? यानी कि सर फर्स्ट रो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो देख 1 इंटू 5 माइनस 0 इंटू 4, तो दैट इज 5। 0 इंटू 0 0 इंटू 1 0 इंटू 5 0। 0 इंटू 4 माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1। 6 इंटू 4 24 माइनस 5 इंटू 2 10 14। देख भाई बड़े आसान है। 5 इंटू 3 15 माइनस 6 9। 2 माइनस 12 माइनस 10। भैया ये क्या बन गई तुम्हारी, ये बन गई तुम्हारी कोफैक्टर मैट्रिक्स। देखो जरा, है ना। अगर हम डायरेक्टली करते तो क्या करते सर, 3 को लेके इसको छुपाकर ये 4 इंटू 0 5 इंटू 1 और 3 का साइन देखते, प्लस के बाद माइनस। तो ये प्लस माइनस में भी गड़बड़, किस रो को छुपा रहे हैं किसको ले रहे हैं, तो वो बड़ा थोड़ा सा लेंदी सा प्रोसेस हो जाता है, वहाँ कन्फ्यूजन आ जाता है। और जैसे ही प्लस की जगह माइनस होता है, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, मुझसे भी बहुत गलतियाँ होती थी, ठीक है। तो मैंने ये वाला मेथड जो है देखा, और ये मेथड मुझे बहुत हेल्पफुल रहा मेरे लिए। कई मतलब आप ये मानिए कि मेरा मैट्रिक्स डिटरमिनेंट के इन्वर्स एडजॉइंट वाले सवाल फिर गलत नहीं हुए, 99% चांसेस में गलत नहीं हुए। तो उम्मीद करता हूँ ये मेथड आपके भी काम आएगा। बता देता हूँ, ये जो निकाली है ये कोफैक्टर मैट्रिक्स है, इसका हम लेंगे ट्रांसपोज यानी कि रो को कॉलम में बदल दीजिए, कॉलम को रो में बदल दीजिए। जैसे ही आप ये करेंगे आपका क्या बन जाएगा, एडजॉइंट। और एडजॉइंट में डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ दिस मैट्रिक्स से हर एक एलिमेंट में डिवाइड कर दीजिए, बन जाएगा इनवर्स। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये मेथड आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही मेथड्स, ऐसे ही शॉर्ट ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए देखते रहिए गणितम।